हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका बहुत शुक्रिया जो आपने प्रीवियस वीडियो के लाइक्स टारगेट को कंप्लीट किया। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एवरीवन। ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। 心がざわざわするんだろう。やだな、こんな気持ち。 आसामी ओजावा का फेस देखना चाहती है। वो थोड़ा आगे बढ़ती है, पर इससे पहले कि वो कुछ देखती, ओजावा डर के मारे पीछे होता है और कहता है कि क्या मेरे फेस पे कुछ है। वो कहती है नहीं, मुझे लगता है कि पेपर बैग तुम पे सूट करता है, बस ऐसे ही चेक कर रही थी। सुनो, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। वो कहता है कि ओके थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। क्लासरूम के दरवाजे के पास यूरी अब तक खड़ी हुई है। उसने कुछ नहीं देखा, पर तभी एक बॉय वहीं आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आसामी ओजावा को गुड बाय कहती है, पर जब यूरी ओजावा को बाहर आते देखती है तो वो चुप जाती है। उसके जाने के बाद आसामी उसे देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है। वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रही हूँ। आसामी सोचती है कि ज़रूर ये झूठ बोल रही है, इसने सब कुछ सुना होगा। रात को हम यूरी को दुखी देखते हैं क्योंकि उसने जो आज देखा उसकी वजह से। नेक्स्ट डे आसामी ओजावा को ढेर सारे न्यू पेपर बैग देती है और उसे कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे उसे कल पहन के आना। दोनों को बातें करता देख यूरी अच्छा फील नहीं कर रही, वो उदास होती है। ओजावा भी ये बात नोट करता है। वो अपनी सीट से उठ के यूरी के पास आता है और उसे कहता है कि इनमें से कौन सा वाला अच्छा है। वो कहती है कि अगर मैं अपनी राय दूं, जो तुमने अभी पहना हुआ है, जैसे तुम हो वैसे ही रहो। वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है। वो कहती है हाँ। ओजावा वहाँ से चला जाता है। यूरी अपनी फ्रेंड से कहती है कि क्या मैं गलत बोल गई, ज़रूर उसका मूड ख़राब हुआ होगा। फ्रेंड उसे कहती है कि मूड का कैसे पता चलेगा, उसके सर पे तो डब्बा है। क्लासमेट गर्ल आसामी से पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। वो कहती है कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। उसकी इस बात पे क्लासमेट्स बिलीव नहीं करते। ये सब बातें यूरी भी सुन रही होती है। उसे बुरा लग रहा है क्योंकि वो भी ओजावा को लाइक करती है। रात को ओजावा थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई देता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो सोचता है कि क्या कल मैं नया डब्बा पहन के या यूरी के कहने पे पुराने वाले से काम चलाऊं, वैसे ही रहूं जैसा था। काफी सोचने के बाद वो पुराने स्टाइल का पेपर बैग चूज करता है और वो उसमें फेस एक्सप्रेशन ड्रॉ करने लगता है। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाता है। आसामी क्लास के बाहर खड़ी होती है, पर जब वो उसे देखती है तो पूछती है कि तुम्हारा फेस तो आज अलग लग रहा है। वो कहता है कि क्या ये अच्छा नहीं, मतलब कि ओजावा ने यूरी की बात पे अमल किया, उसने अपने डब्बे के स्टाइल को चेंज नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ओजावा और आसामी दोनों साथ होते हैं तो तभी यूरी उन दोनों को देख के सैड होती है और वो खुद से कहती है कि मेरा दिल क्यों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, मुझे ये फीलिंग्स पसंद नहीं। यूरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और ख्यालों में खो जाती है और कहने लगती है कि बस मैं उसकी खूबसूरत आवाज़ सुनना चाहती हूँ। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही रहती है, पर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो फिर से दोनों को साथ देख के सैड फील करती है। उसकी फ्रेंड से एक बॉय पूछता है कि इसे क्या हुआ है। वो कहती है कि ये प्यार श्यार का चक्कर है, तुम नहीं समझोगे। उसके बाद ड्रामे में इंटरेस्टिंग सीन आता है। होता कुछ यूं है कि बैड बॉय यूकी और यूरी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यूरी को देख के यूकी कांपने लगता है। चमचा कहता है कि लड़की को देख के बॉस की हालत पतली हो गई है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। क्या यही प्यार है? चमची कहती है हाँ यही प्यार है। यूरी उससे कहती है कि सॉरी उस दिन के लिए, तुम ज़रूर गुस्सा होगे। ये सुन के यूकी कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। ये बात वो थोड़ा तेज़ बोलता है।
怒ってなんかいない。 यूरी को लगता है कि ज़रूर ये मुझसे नाराज़ है, तभी गुस्से में बात कर रहा है। वो फिर से उसे सॉरी बोलती है। यूकी कहता है कि मैंने कहा मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये बात वो फिर से गुस्से में कह जाता है। यूरी फिर से कंफ्यूज्ड होती है और सोचती है कि अगर ये गुस्सा नहीं तो फिर ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। वो कहती है कि ओके मैं चलती हूँ, मुझे काम है। यूरी डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है। उसके जाने के बाद यूकी परेशान होता है और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो उससे प्यार से बात करना चाहता था, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया। उसके बाद फ्रेंड ओजावा से कहता है कि भाई भले तुमने डब्बा पहना हुआ है, लेकिन तुम आज मुझे सैड लग रहे हो, क्या मसला है। वो कहता है कि हाँ मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि आज यूरी दुखी लग रही थी, मुझे नहीं पता किस लिए। फ्रेंड कहता है कि ओके भाई ये लो ब्रेड और जाके उसे दो और उससे बात करो, जो समझ में आए वो बक दो, यही बेहतर है, इससे तुम्हारा बोझ हल्का होगा। वो आ गई है, जाओ उसके पास। फ्रेंड की एडवाइस सुन के ओजावा नर्वस होता है और सोचता है कि क्या मैं जाके उससे बात करूं। वो हिम्मत करते हुए यूरी के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि क्या हम साथ में लंच करें। दोनों जाते हैं रूफ पे और साथ बैठते हैं। ओजावा उसे ब्रेड देता है, यूरी बदले में उसे अपना लंच बॉक्स देती है। वो खाने को टेस्ट करके कहता है कि ये तो डिलीशियस है। वो कहती है कि ये ब्रेड भी बहुत मज़ेदार है। यूरी सोचती है कि काश मैं इसके फेस को देख पाती, पर अफसोस ऐसा मुमकिन नहीं। ओजावा उससे कहता है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं डब्बा क्यों पहनता हूँ। ये सुन के यूरी सोचती है कि इसकी वॉइस से पता चल रहा है कि ये नर्वस है, मैं इसकी हालत को समझ सकती हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम वो करो जो तुम्हें पसंद नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, तुम जैसे हो सही हो। आसामी दूर से दोनों को देख रही होती है, वो सैड फील करती है। दूसरी तरफ यूकी एंट्री मारता है क्लास में। एक लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम यूरी से मिलने आए हो। वो कहता है कि हाँ मुझे उससे कुछ कहना है। वो कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे बता दूंगी। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, उसे बोलना कि उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। ओह नो, मैं आगे नहीं बोल पा रहा हूँ, बेहतर होगा कि मैं उससे खुद मिलूं और ये सब बोलूं। वो कहती है कि क्या मैं उसे ये बताऊं कि तुम यहाँ आए थे। वो कहता है कि हाँ मैं यही कहना चाहता था, थैंक्स तुमने मेरी हेल्प कर दी, अब मैं चला। यूकी के जाने के बाद हम भी चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक।